दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। ममता बनर्जी ने बहुत खुलकर चुनौती दी है। उन्होंने कहा है जो हंस रहे हैं वो ज़्यादा ना हंसे, उन्हें जेल में सड़ाया जा सकता है। इस तरह का कुछ बयान उन्होंने दिया है। पहले एक वीडियो आपको दिखाती हूं जो कि ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बोला, उसे देखिए। ওরা যদি চারজনকে আমার জেলে রাখে, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমার দলের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যা কেস আছে, খুনের কেস আছে, অন্য কেস আছে, আমি 8 জনকে জেলে ভরবো। ममता बनर्जी ने मोदी को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने मेरे 4 नेताओं को जेल भेजा तो मैं तुम्हारे 8 को जेल भेज दूंगी। ऐसा उन्होंने खुलकर बोला एक कार्यक्रम के दौरान, जो वीडियो आपने देखा उसमें। दरअसल शुभेंदु ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। 4 विधायकों के बदले 8 को जेल भेजने का ये मामला क्या है, इसको समझिए। ये जो 4 विधायक जेल भेजे गए हैं, ये ममता बनर्जी की टीएमसी के बहुत ही मजबूत नेता हैं। हलचल है कि टीएमसी में इन दिनों ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के बीच काफ़ी कुछ खटपट चल रही है, जिसे टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सिरे से नकारा भी है। ये अंदर की बातें हैं जो वेस्ट बंगाल में चल रही हैं। घोष ने कहा है कि पुराने और नए के बीच कोई झगड़ा नहीं है, ममता अभिषेक एक टीम है। ऐसी बात कहते हुए उन्होंने पहले तो अपने घर को बचाने के लिए एक मजबूती सामने रखने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस वक्त काफ़ी बौखलाई हुई है। उसी का अंजाम है कि वो अभिषेक और ममता के रिश्तों की कसाव पर बात कर रही है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है, जिनकी बात मैं कर रही हूँ कि जो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में हैं, उन्होंने जो ये शिकायत दर्ज कराई है, इसे राजनीतिक बदले की भावना को कहा जा रहा है कि किस तरह से इस वक्त बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर एक ऐसा माहौल बनाना चाह रही है जिससे कि ममता बनर्जी डर जाए, चुप होकर बैठ जाए, कुछ नहीं बोले। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ डरने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरे 4 विधायकों को उठाया तो मैं आपके 8 विधायकों को हत्या के आरोप में जेल भेज दूंगी। इस तरह से ये खुल करके चेतावनी ममता बनर्जी ने दे दी है। अपने घर में उनके क्या हो रहा है अभिषेक और ममता के बीच में, वो तमाम चीज़ों को भी इस वक्त उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यानी कि बीजेपी के जितने भी हथियार हैं, सबका जवाब इस वक्त ममता बनर्जी दे रही हैं। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जो लगातार ममता बनर्जी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो अभिषेक और ममता की बात हो या फिर उनके तमाम नेताओं पर हाथ डालने की बात हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे, टीएमसी में होते थे, उनके तमाम राज जानते थे, और ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी भी इनके तमाम राज जानती है। बहुत सारे मुकदमों को का रिश्ता जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ लगातार चलता रहा है। उन पर इस वक्त जो मामला है, जो भड़काऊ भाषण देने का मामला चल रहा है, उसमें शुभेंदु अधिकारी को ये बहुत क्लियरली लगता है कि वो उसमें जेल जा सकते हैं। ये मामला सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज उनके लिए लड़ रही हैं। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी को बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं आपके नेताओं को जेल डाल सकती हूं, तो ऐसे में निशाने पर इस वक्त शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं। अगर शुभेंदु अधिकारी को जेल में डाला जाता है तो यहाँ पर बीजेपी अपनी तरफ से एक बड़ा पासा खेलने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में हुआ करते थे, वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ ममता बनर्जी ने दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए वो बीजेपी चले गए, और उसके बाद वो पूरे पश्चिम बंगाल में कोई सीटें तो नहीं जिता पाए, लेकिन अपनी सीट किसी तरह से निकाल ले गए थे। उनकी सीट अच्छी उनको मिल गई विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो एक जिस वजह से छोड़ करके ममता बनर्जी को गए थे, वो उनका पूरी तरह से प्लान विफल रहा है। लेकिन आज की तारीख में वो ये कहते हैं कि अगर मैं ममता बनर्जी की खिलाफ अपनी बात को दम नहीं दे पाता हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, और पश्चिम बंगाल का जो माहौल है इन तमाम राजनीतिक बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जब ममता बनर्जी बात कर रही थी और सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी दे रही थी, और जिस तरह उन्होंने निशाना साधा, उसमें उन्होंने एक और ख़ास बात कही। ममता बनर्जी ने ये कहा कि राजीव गांधी पर भाजपा बोफोर्स घोटाले का आरोप लगाती है, उनके पास सबूत भी नहीं है।
वहीं आपने विदेश में इतने सौदे किए हैं जिस वजह से भारतीय कंपनी काशीपुर गन एंड शेल फैक्ट्री को कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। भाजपा साधु बनने का दिखावा करती है और सरकारी कंपनियों को बचाती रही है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एक दिन पहले भाजपा पर निशाना साधा था। बनर्जी ने गुरुवार को कहा था कि राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले को लेकर के बीजेपी आरोप लगाती रही है। वहीं आपने विदेशों में इतने सौदे किए जिस वजह से भारतीय कंपनी काशीपुर गन एंड शेल फैक्ट्री को कोई ऑर्डर नहीं मिलता। भाजपा साधु बनने का दिखावा करती है और सरकारी कंपनियों को बेचती जा रही है। ওরা যদি 4 জনকে আমার জেলে রাখে, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমার দলের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যা কেস আছে, খুনের কেস আছে, অন্য কেস আছে, আমি 8 জনকে জেলে ভরবো। ममता बनर्जी क्या वाकई में इस वक्त मोदी को जो चुनौती दे रही हैं वो इस तरह की स्थितियां पैदा कर सकती है कि अब मोदी को केंद्र में टिकने में मुश्किलें हो सकती हैं? आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार से। तो उनका पॉलिटिकल फंडिंग जरूरी था। तो पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। शी वाज एंटी इंडस्ट्री कंप्लीटली। शी केम ऑन दैट प्लैंक। उसी इंडस्ट्री भगा के आए थे पावर में। एंड वेस्ट बंगाल में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आते हैं जो वहां से काट लेंगे। तो क्या किया उनने? जो फंडिंग आते थे सबको, जो पोर लोगों के लिए जो फंडिंग देना था वहां से काट मनी लेना चालू कर दिया। तो ठीक है, एक है पॉलिटिकल फंडिंग, बट जब ऐसा पैसा बनाना चालू होता है उस टाइम उसका तो कोई लिमिट नहीं होता है ना। जहां से संभव हो सकता था वो वहां से पैसा खींचना चालू किया। उनका पार्टी भी ऐसा एक लूज आउटफिट था। उनका पार्टी कोई ऑर्गेनाइज्ड आउटफिट नहीं था। वो एंटी सीपीएम प्लैंक में आई थी। पार्टी बनने का पहले वो लीडर चीफ मिनिस्टर बन गई। तो पार्टी बनाना संभव नहीं था एंड पार्टी में बहुत सारे ऐसा एक्सटॉर्शनिस्ट था। तो वो जिस लेवल पे संभव, वो म्युनिसिपल लेवल, पंचायत लेवल से एकदम ऊपर लेवल तक जहां संभव हुआ वहां पैसा बनाना चालू कर दिया। ना ये तो 10 साल चल गया। उसके बाद कोर्ट में केस आने लग गया। नौकरी बेचना ये तो एक आदत था सबको। तो अभी कोर्ट में आया। अभी उनका खिलाफ जो चल रहा है सब कोर्ट मॉनिटर्ड है। कोर्ट का इंस्ट्रक्शन में ईडी सीबीआई सब कर रहे हैं। इसमें मोदी बाबू का कुछ लेना देना नहीं है। संभव मोदी का संभव भी नहीं है उनके साथ कुछ लेना देना करने का पॉलिटिकल। ममता के भी संभव नहीं है क्योंकि कोर्ट मॉनिटर्ड है। जितना संभव है वो ये क्या है ना। अभी क्या हुआ, जो आदमी पैसा उठाया सब पकड़ गया। वो लोग आर इम्पोर्टेंट। पार्थो जो ये था एजुकेशन मिनिस्टर था। अभी जो बालू, उसका क्या नाम, ज्योतिप्रिय मल्लिक, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंड रेजर था। पार्टी का ट्रेजरर भी था। सब अरेस्टेड हो गया। अरेस्टेड हुआ नहीं, इसको अभी बेल मिलना भी मुश्किल है जिस विषय में वो अरेस्टेड हुआ है ना। अभी ममता क्या करेगी? ममता कैन नॉट गेट रीड ऑफ सच पीपल क्योंकि दे वर द पिलर। वो अभी बोलना चालू किया तो ममता फंसेगा। मीनवाइल ममता के एक प्रॉब्लम है। ममता एक जैसा होता है ऐसा पार्टी, वो हम जाने के बाद कौन आएगा, जैसा बहुत पुराना एक कहावत है जो नेहरू था ना उस टाइम, वो राम मनोहर लोहिया ने बोले थे जो आफ्टर नेहरू उसका डॉटर आएगी। तो इस ढंग से ये सब परिवारवाद चलना चालू हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ममता भी, तो हमारा बाद कौन आएगा? तो मेरा भाईपो आएगा। भाईपो वो भी पीसी का साथ मौका मिल गया। 2 हाथ से पैसा बनाया। कोल बेचा, बालू बेचा, मैंने जो बेचने का लायक था वेस्ट बंगाल में सब बेचना चालू कर दिया। वो जो मकान बनाया, वो वेस्ट बंगाल का कोई टॉप इंडस्ट्रीज, बहुत पुराना इंडस्ट्रियलिस्ट है। बिरला का भी मकान है वहाँ। वो किसी का मकान ऐसा नहीं है, वो मकान बना लिया। वो जो भवानीपुर एरिया में 30 सीपीएम का पेपर में लिखा भी है, ये 35 प्रॉपर्टी, ये 5 साल पहले लिखा था, 35 प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जबरदस्ती जैसा है ना। ये सब इशू तो कोर्ट में कुछ न कोई दिन आएगा ही ना। तो उसमें ममता पकड़ गई।
ठीक। तो यहाँ पर जब शुभेंदु अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इनको फेल नहीं कर दूं तो फिर आप ये मानिए, तो इस तरह की ये सब चीजें किस तरह से इसको आप देखते हैं कि वो कह रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के पुराने एक जो एक पार्टी में काम करते हुए रहा और आज अलग अलग सामने एक विपरीत परिस्थितियों में दोनों सामने खड़े हैं और शुभेंदु अधिकारी के लिए बांसुरी स्वराज और हरीश साल्वे सब आकर के वहां पर उनके लिए कोर्ट केसेस फाइट कर रहे हैं, तो ये फाइट किसके साथ समझते हैं आप, शुभेंदु अधिकारी और ममता की या ममता और मोदी की? नहीं, देखिए, मोदी तो ऑफ कोर्स मोदी विल बी द बेनिफिशियरी। वेस्ट बंगाल में अभी जो पार्टी जाएगा उसके बाद बीजेपी छोड़ के और कोई आने वाला नहीं है। भाई एक प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट काफी है, उसलिए 30% लगभग आ गया, तो इसलिए मोदी का आना मुश्किल है, बट फिर भी आ सकते हैं ना। शुभेंदु अधिकारी वो भी एक पुराना पॉलिटिकल फैमिली से है, उसका सॉलिड बैकग्राउंड है, उसका ग्रास रूट लेवल में कनेक्शन है, वो ममता के साथ बहुत दिन है, ममता का पार्टी बनाने में उसका तगड़ा सपोर्ट है। पर्टिकुलरली जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रिक्ट है पॉलिटिकली, शुभेंदु वहां से आती है। शुभेंदु छोड़ दिया, शुभेंदु छोड़ा क्योंकि शुभेंदु का कोई फ्यूचर नहीं था इस पार्टी में। क्योंकि ममता के बाद ममता को भाईपो आएगा, तो शुभेंदु क्या करेगा? तो शुभेंदु डिड द नेक्स्ट द ओनली ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू हिम, वो बीजेपी में ज्वाइन किया। एंड बीजेपी का भी कोई ऐसा मास लीडर नहीं था, तो शुभेंदु इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, जैसा हिमंत बिश्व शर्मा इंपॉर्टेंट हुआ आसाम में, तो अभी शुभेंदु है ना। अभी ममता का क्या कोशिश कर रहा है? ममता कोशिश करता है कोई एफआईआर उल्टा पल्टा लगा के उसको हैरेस करना, उसको जेल में भेजना। कुछ ही मामला में एक बार जेल में भेज दो तो बेल मिलने में तो एक लोअर कोर्ट में रुक देगा, हाई कोर्ट में जाएगा, कब मिलेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकेगा। मतलब एक बार जेल में गया तो 6 महीना तो गया। शुभेंदु भी पॉलिटिकली राइजिंग स्टार है, शुभेंदु का बहुत क्राउड पुल हो रहा है। अभी शुभेंदु नेचुरली जेल में जाना नहीं चाहते हैं कौन भी जेल में जाना चाहते हैं, पर उन्हें डर तो है कि वो जेल जा सकते हैं कभी भी। डर तो है ही, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन तो ममता का हाथ में है, पुलिस तो दलोदास जिसको बोलता है। तो मतलब जो कहते हैं केंद्र की 2 एजेंसियां और राज्य की 5 एजेंसियों का डिफरेंस यहाँ पर दबाव में देखा जा सकता है। नहीं, देखिए, केंद्र का जो एजेंसी है वो काम कर रहा है हाई कोर्ट का निर्देश में। केंद्र का एजेंसी छोड़िए, वो चोरी का मामला में है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन है। बट ममता को क्या कर सकते? इवन शुभेंदु का एक कोई मर्डर केस दे दिया, वो तो पुलिस तो बना सकता है ना केस। आप भी तो देखा है ना, हिंदी हाथलैंड में तो ये कॉमन था पहले, उत्तर प्रदेश बिहार में तो ये तो पहले बहुत कॉमन था, अभी शायद सुधर गया। तो ये वेस्ट बंगाल में ये बहुत काफी कॉमन है। तो उसको खिलाफ कोई केस दे देगा, वो पकड़ जाएगा, तो उसलिए उसको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसको केस करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन ले रहा है, उसके अगेंस्ट में वो पार्टी छोड़ने के बाद 35 केस हुआ है शुभेंदु के खिलाफ। ना आपने बोला कोई पॉलिटिक्स छोड़ देगा, कोई छोड़ेगा? माने कौन छोड़ेगा? ममता छोड़ेगी? तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो छोड़ने दो, कौन मना किया है उसको छोड़ने में? वो कोई बात नहीं है। अच्छा, राजनीति छोड़ना है तो जो छोड़ दे सकता है, ये बात नहीं है। बात ये है, ही इज द ऑपोजिशन लीडर, ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। नो, उसको खिलाफ केस दे रहा है, वो केस का जस्टिफिकेशन है क्या नहीं है? जस्टिफिकेशन है क्या नहीं है, कोर्ट बता रहे हैं। कोर्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन है तो कोर्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा। जैसा अभी विश्वभारती में वो अभी जो मेरा दोस्त तो रिटायर हो गया, तो वो प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में गया था, उसको खिलाफ 3, 4, 5 एफआईआर रद्द चालू कर दिया स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको कोर्ट ने बोला जी ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं देगा, बट उसको जेल हिफाजत में नहीं ले सकता, बट इंटरोगेट कर सकते हो। तो शुभेंदु को प्रोटेक्शन मिल रहा है, मतलब उसका जो खिलाफ जो केस बन रहा है वो केस में कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसमें उसके लिए केस दर्ज कर रहे हैं। उसलिए शुभेंदु को पॉलिटिक्स छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, वो मेरा विचार में इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द केस इज ममता हैज बीन बैडली एक्सपोज्ड। फॉर दैट वो शुभेंदु को पीछे लगना चाहते हैं, वो उसका पॉलिटिक्स है, मेरा उसमें कुछ बोलने का नहीं है। बट एक चीज है, अभी वेस्ट बंगाल में
ममता से शुभेंदु का क्राउड पुलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसलिए ममता लेकिन शुभेंदु अगर को- ऐसा होता तो शुभेंदु अधिकारी के चुनावी परिणाम वो तो नहीं आते ना विधानसभा चुनाव में जैसे आए थे, और ममता बनर्जी बिल्कुल क्लियरली विक्ट्री निकाल ले गई थी। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैसा होता है, आप पॉलिटिकल रिपोर्टर है, आपको कुछ थोड़ा पता होना चाहिए, है वेस्ट ना? बंगाल के इलेक्शन कैसे होते हैं ऐसे, और देश के कुछ राज्य हैं जिनमें ऐसे इलेक्शन होते रहे हैं, और तो उसलिए तो वेस्ट बंगाल में तो एक्चुअली देखिए, लास्ट इलेक्शन जो स्टेट तो इलेक्शन हुआ था, मैंडेट इलेक्शन नहीं, दबाव के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, क्लियरली उसके परिणाम है ममता बनर्जी के पास। वो भी है, एंड बीजेपी का भी गलती है। जो बीजेपी का जो टीम था उस टाइम जो लड़ने के लिए आए थे, वो क्या किया, ये तृणमूल से सब फेस लेकर सीट दे दिया, जिसके खिलाफ पीपल आर अगेंस्ट सर्टेन सेट ऑफ लीडरशिप, उनको ही आपका पार्टी में लेते हो, कमल का छाप में खड़ा कर देते हो, वो वोट में जीतेगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। तो बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप था वो अहमुख था, बेवकूफ था, तो वो तो अपना ही ग्राउंड, हारने का ग्राउंड क्रिएट कर दिया था ना। तो मोदी का नाम, मोदी का फोटो दिखा के तो हर जगह चुनाव में जीत नहीं सकते हो ना, ये तो स्टेट इलेक्शन था। स्टेट इलेक्शंस में हर जगह स्टेट मशीनरी जो होती है वो मौजूदा सरकार के कंट्रोल में होती है, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं और भी जगहों पर इस तरह की स्थितियां होती हैं बहुत क्लियरली। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कुल मिलाकर के चुनावी परिणाम का अंतर कितना रहता है। ऐसे में ममता बनर्जी ने उस वक्त अपनी विक्ट्री करके कम से कम ये तो दिखाया था कि मोदी वर्सेस, मेरा जो सवाल था कि मोदी वर्सेस ममता है या शुभेंदु वर्सेस ममता चल रहा है इस वक्त। देखिए, एक सिंपल सा थिंग है, जो भी स्टेट इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोटर चूज करता है चीफ मिनिस्टर। वेस्ट बंगाल में मोदी तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं था, तो बीजेपी सोचा था मोदी का फोटो लगाएगा हर जगह जीत जाएगा, ये तो बेवकूफी है ना। तो ये मोदी वर्सेस ममता था, मेरा ख्याल से कोई भी स्टेट में मोदी वर्सेस इनकम्बेंट नहीं हो सकता है। यू हैव टू हैव ए प्रॉपर लीडर जो एग्जिस्टिंग लीडर को रिप्लेस कर सकता है। यू मस्ट हैव एन ऑप्शन। वेस्ट बंगाल में उस टाइम बीजेपी में कोई नहीं था जो ममता का रिप्लेस कर सकता है। अभी क्या हुआ है, अभी शुभेंदु आके पार्टी को जैसा रिजुविनेट किया है बीजेपी को, ग्रासरूट लेवल में लेवल आदमी जैसा शुभेंदु को साथ दे रहे हैं, शुभेंदु को जैसा क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, अभी ममता कोशिश करेंगे शुभेंदु को ब्रेक करने के। शुभेंदु को भगा दिया तो बीजेपी का जो रिसर्जेंस हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसलिए वो शुभेंदु को खिलाफ वो कोशिश कर रहे हैं, एंड उसलिए शुभेंदु, इवन बीजेपी पार्टी also will try, बांसुरी स्वराज or anybody, Harish Salve, everybody will come and protect him. Naturally, they are with BJP after all. Yeah, of course. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you. कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के यहां छापे पड़ना, उनके नेताओं को गिरफ्तार करना, ऐसा चलता रहा तो ममता बनर्जी मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर देंगी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि मोदी जी के तमाम राजनीतिक हथकंडे ममता बनर्जी के सामने किस तरह धराशायी हुए हैं, ये सब कुछ पश्चिम बंगाल के चुनाव में हम सभी देख चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को छेड़ना मोदी जी को काफी भारी पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।